हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि हम न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। देन पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल बिकम्स डिस्टिंक्ट इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल और ड्यूरिंग इंटरफेस। अब ये जो न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में, व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक सेल, मतलब एक ऐसा सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, विच इज ऑल्सो सेड टू बी अ ट्रू सेल। ओके, वेल डेवलप्ड सेल, मोस्ट एडवांस्ड सेल हम बोलते हैं इसको। सो अब ये जो न्यूक्लियस है ये ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता है किसमें, नॉन डिवाइडिंग सेल में, मतलब जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है उस टाइम में, या तो ड्यूरिंग इंटरफेस। अगर व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस, अगर आप देखोगे कि जो सेल का साइकिल होता है उसमें एक फेज आती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस। सो नॉन डिवाइडिंग सेल या तो फिर ड्यूरिंग इंटरफेस हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से दिख रहा है। सो सच एन इंटरफेस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब वो जो न्यूक्लियस है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप से, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। तो क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, एक न्यूक्लियर एनवेलप है, ओके, आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। देन न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है, ओके, मतलब जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। देन न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है। अब क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द डीएनए ओनली। जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसे ही हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, दूसरे फॉर्म में है वो, दैट्स ऑल। देन न्यूक्लियर एनवेलप जो है इज अ डबल वॉल्ड डेलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, मैंने आपको बताया कि क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, न्यूक्लियस की। सो इट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप। देन इट कैसा है, वो डबल वॉल्ड है। अब टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर की होती है, तो दोनों भी जो मेम्ब्रेन है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए नहीं है, बल्कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो स्पेस प्रेजेंट होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में हम उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 10 to 50 nm, नैनोमीटर, nm मतलब नैनोमीटर। देन आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, हमने क्या देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर आप पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। ओके, सो अब ये न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे कनेक्टेड है, इट इज़ कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सम प्लेसेस। सो इट ऑल्सो हार्बर्स राइबोसोम्स ऑन इट। नो डाउट कि हमने देखा था कि वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम भी प्रेजेंट था। देन द इनर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लैमिना। अब जो इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का इट इज़ लाइंड बाय न्यूक्लियर लैमिना। अब ये क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। क्या है ये, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट हेल्प। अब ये किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस। नेटवर्क जैसा है ना, और फाइबरस है, प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट है, तो ये पूरा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करता है, न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। विच लेयर, इनर मेम्ब्रेन जो है वो वाली लेयर। The two membranes along with perinuclear space help in separating nucleoplasm from cytoplasm. अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने जस्ट अभी देखा कि जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है इट इज सेड टू बी अ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो जाए, तो इसको सेपरेशन के लिए कौन हेल्प करता है, जो भी दोनों मेम्ब्रेन है और जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों भी मिक्स ना हो, वो सेपरेट रहें सेल के अंदर। हाउएवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस नहीं होता है, उसमें बीच बीच में क्या रहेगा, पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। सो एट प्लेसेस देर आर स्मॉल ओपनिंग्स, दे आर सेड टू बी एज न्यूक्लियोपोर्स। जैसे कि ये पोर्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसके मेम्ब्रेन में, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। द न्यूक्लियोपोर आर गार्डेड बाय पोर कॉम्प्लेक्सेस। अब न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट है, सो कोई ना कोई तो गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए वो पोर्स को। सो इट इज़ गार्डेड बाय
pore complexes which regulate flow of substances from nucleus to cytoplasm and in reverse direction. मतलब न्यूक्लियस से कुछ भी साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ये तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें न्यूक्लियोपोर के थ्रू ही होती है. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ. अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज कैरियोलिम्फ विच कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. सो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल एंड सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है इसमें. सो इट कंटेन्स क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस. इसके अलावा इनमें इनमें क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है. सो न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोलस. इट इज मेड अप ऑफ rRNA. न्यूक्लियोलस किससे बना हुआ है? राइबोसोमल RNA से बना हुआ है और राइबोसोमल प्रोटीन से बना है. एंड इट इज बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम का बायोजेनेसिस, राइबोसोम फॉर्मेशन यू कैन से. देन डिपेंडिंग ऑन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल देर आर वन और मोर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. So for example, if you see cells of oocyte contain large nucleolus. अगर जो oocyte है उसका हम सेल देखेंगे तो उसमें large nucleolus present होता है, whereas sperm cell contains small inconspicuous one. Okay, sperm cells में क्या रहेगा? Small nucleolus present रहेगा. They appear as dense spherical bodies present near chromatin network. They produce rRNA and ribosomal proteins which are then transported. अब ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स. अब इसके बाद ये दोनों भी क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे साइटोप्लाज्म में एंड आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स. दोनों एक साथ आते हैं क्या बनने के लिए? राइबोसोम बनाने के लिए. देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का है. अब न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज सेड टू बी एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और हमने देखा क्या कि उस मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. तो यू कैन सी कि थोड़ा पोर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे, पोरस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, तो उसमें लेबलिंग क्या की गई है? न्यूक्लियर पोर. देन यू कैन सी कि क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस कहाँ पे है? सेंटर में प्रेजेंट है. इट इज सेड टू बी एज न्यूक्लियोलस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्रोमैटिन मटेरियल. अब हम देखने वाले हैं क्रोमैटिन के बारे में अच्छे से इन डिटेल. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दैट क्रोमैटिन मटेरियल? जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, हमने सीखा कि क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है. व्हाट इज दैट? सो न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. अब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल. देखो, एक सेल होता है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर रहेगी. ओके. देन उसके अंदर सेल में क्या रहता है? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा. वो न्यूक्लियस के अंदर ही सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. अब वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली क्या है? वो डीएनए. ओके. डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरी करता है पर्टिकुलर कोडिंग फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर. ठीक है. अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये कौन से फॉर्म में रहती है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर नथिंग बट डीएनए. क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए से ही बना हुआ है. तो वो क्रोमोसोम कैसे बन जाता है? बिकॉज सी डीएनए का जो लेंथ है, जो साइज है उसका, वो काफ़ी बड़ा होता है एंड द सेल इज़ वेरी स्मॉल. वो सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है. तो डीएनए सेल के अंदर फिट कैसे होगा? फिट होने के लिए क्या हो जाता है? जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है. सेम एज दैट ऑफ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि अगर आपने टेलीफोन वायर देखा होगा, वो वायर को अगर आप स्ट्रेट करोगे तो ज़्यादा स्पेस लेगा. अगर उसे हम कॉइल्ड फॉर्म में रखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा वो स्पाइरली अरेंज्ड रहता है, तो कम स्पेस में अट जाता है. सेम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हुआ है कि जो डीएनए है उसका लेंथ काफ़ी बड़ा है. सो वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए इसके लिए क्या हो गया है? वो रिपीटेडली उसका फोल्डिंग हुआ है. ओके. और वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है फोल्डिंग के बाद? क्रोमोसोम. जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम. अब वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वैसे के वैसे बना रहे, फिर से वो ओपन ना हो जाए, पूरा लंबा सा डीएनए नहीं बन जाए, इसके लिए कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि उसको बाइंड करके रखते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में. इज इट क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल. अब ऐसा सेल जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, सो द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक. ओके. जो भी सेल है जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें क्रोमोसोम कैसा दिखता है? थ्रेड जैसा दिखता है, थ्रेड लाइक नेटवर्क. एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली. उसको आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो.
इसी को ही हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, जब क्रोमोसोम अलग से दिखेगा नहीं प्रॉपर, वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता रहेगा, ऐसे लगेगा कि जो थ्रेड है वो ऐसे ही नेटवर्क जैसा प्रेजेंट है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, जब डीएनए उस फॉर्म में दिखता है। ओके, नाउ द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। अब ये जो प्रोटीन्स है क्या करते हैं, ये इसको प्रॉपर शेप में रखने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, जो भी फोल्डिंग होती है फोल्डिंग ओपन ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन्स लगते हैं। सो इन सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन डीएनए इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव विच इज सेड टू बी एज यूक्रोमैटिन। मतलब कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं क्रोमैटिन के जहाँ पे डीएनए ज़्यादा रहता है और जेनेटिकली एक्टिव रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। देन सम रीजन्स दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन्स, जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा रहेगा एंड लेस डीएनए रहेगा, एंड आर जेनेटिकली इनर्ट, मतलब जेनेटिकली वो इनएक्टिव है, उसको हम बोलेंगे, उस रीजन को बोलेंगे हीटेरोक्रोमैटिन। मतलब कि यहाँ पे अब दो रीजन्स पाए जाते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन जो कि एक्टिव रहेगा, ओके, और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन जो कि जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। सो व्हेन द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड द क्रोमोसोम्स कोइल एंड गेट कंडेंस, जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है उस टाइम में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो कोइल हो जाता है, ओके, एंड गेट कंडेंस हो जाएगा, तो एक्चुअल जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो दिखने लगता है। देन एट मेटाफेज, अब जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें कुछ फेजेस आती है, ओके, उसमें से एक होता है मेटाफेज स्टेज। जब मेटाफेज होता है सो दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। सो मेटाफेज के स्टेज में हम लोग क्रोमोसोम को क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ऑल्सो। आपके जो कॉलेज में माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप में भी हम इजीली क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं व्हेन इट इज़ इन द मेटाफेज स्टेज। सो यू विल स्टडी दिस प्रोसेस एज वेल, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन अदर चैप्टर्स। हम लोग ये बाकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नाउ एवरी स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ पे, वो सब में जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स होता है। ओके, सब में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर रहेगा और वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ में फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल अपना जो ह्यूमन सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होंगे? 46। इट सिंपली मीन्स कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन सेल। द न्यूक्लियस कंटेन्स एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये जो न्यूक्लियस है ये इसमें पूरा एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? बिकॉज जो डीएनए है वो पूरा कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है। हेंस दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। जो भी हेरिडिटी है, व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब कि जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ओके, टू द न्यू यंग बॉर्न बेबी, तो वो जो पास ऑन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी। एंड वेरिएशन, जो भी वेरिएशन हमें देखने मिलता है, सो हेरिडिटी एंड वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इट इज़ द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए और राइबोसोम्स का। सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। देन कहाँ पे होगा प्रोटीन सिंथेसिस? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम नंबर बीइंग कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज, it is important in phylogenetic studies. Now what is meant by phylogenetic studies? जैसे कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है, हमने देखा कि सेम रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं? फाइलोजेनेटिक स्टडी भी कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय फाइलोजेनी? फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी स्टडी, उसका जो एंसेस्टर्स है, एवोल्यूशनरी लाइन हम इजीली स्टडी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का। The nucleus thus is the master cell organelle. What is nucleus? It is also said to be as master cell organelle, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Now here you can see the ultra structure of nucleus. यहाँ पे डिटेल में हम देख रहे हैं कि कहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है, कहाँ पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, एवरीथिंग वी कैन सी इन डिटेल। सो इट इज सेड टू बी एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि न्यूक्लियस की दो लेयर प्रेजेंट है,
वन इज़ इनर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर के साइड है, और अंदर वाला जो है इट इज़ सेड टू बी एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टॉप पे जो फर्स्ट लेबलिंग है वो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, और अंदर वाला जो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस है इट इज़ सेड टू बी एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है इट इज़ सेड टू बी एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो भी पोर्स दिख रहे हैं इट इज़ सेड टू बी एज न्यूक्लियर पोर, बिकॉज वो पोर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। देन यू कैन ऑल्सो सी कि कुछ तो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या है वो? क्रोमैटिन थ्रेड्स। देन यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे हिट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट है। आफ्टर यू कैन सी कि क्रोमोसेंटर प्रेजेंट है, देन कैरियोजोम, कैरियोलिम्फ एंड न्यूक्लियोलस। सो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस।